शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की सावन मास महात्म्य की कथा। भगवान शिव देवी पार्वती को सप्तऋषि और ब्राह्मण की कथा सुनाने से पहले कहते हैं, पार्वती इसके बाद एकाग्रचित होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाएं। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं जो सभी लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्म के राजा के शासनकाल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं होगा। कुछ समय के बाद पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से भर गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास नदी के तट पर देवादिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोग से मुक्त हो गए। वहाँ स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंदादित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मत्स्य लोक में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। पार्वती प्राचीन सरस्वती के तट पर भगवान पार्वणादित्य का स्थान है। प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है। पार्वणादित्य के नाम एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्ति भाव से सूर्य भगवान की आराधना करके वेदोक्त स्तुति हो द्वारा स्तवन किया। इसके बाद बहुत समय के बाद प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने सुव्रत को, मैं इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप प्रसन्न हो गए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर आपका दर्शन हो स्वप्न में भी दुर्लभ है, फिर भी आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सदा इसी स्थान पर आप निवास करें। एवं तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रणव के द्वारा स्थापित होने के कारण फिर वे प्राण दिव्य कहलाए। प्रणव जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वह स्थान और प्राण दिव्य का दर्शन करता है वह कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महास्रोत वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव हैं। जो वहाँ स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। देवी ऋषि तीर्थ के समीप देवी का नामक उत्तम क्षेत्र भी है जो इच्छा अनुसार फल देने वाला है। वहीं ऋषियों और सिद्धियों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है जो तरह तरह के वृक्षों और लताओं से व्याप्त है, पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापति शंखशावर नाम से निवास करता हूँ, वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई। जो पौष मास की अमावस्या को वहाँ श्राद्ध करता है उसका वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य वहाँ गौभूमि, स्वर्ण और वस्त्र का दान करें। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आवाहन किया, इस कारण वह पापनाशिनी देविका कही गई। वहीं भगवान भूधर अर्थात वराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेदी उनके चारों पैर हैं, यूप उनकी दाढ़ है और कृत उनके दांत हैं, श्रत्रवा मुख है, अग्नि जीवा है, कुश रोम है, ब्रह्मा मस्तक है, दिन और रात उनके नेत्र हैं, वेदांग कानों के आभूषण हैं। इस प्रकार यज्ञम वराह भगवान उस स्थान पर स्थित है। आश्विन मास की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, गुणयुक्त वर्ष्य अर्थात खीर और गुणयुक्त भविष्य लेकर नमो वह प्रिय पात्र रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करें। तेजो अश्व शुक्र में है भोज पदार्थ है, उन सबको महान इंद्र इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्पण करें। सम्मत इत्यादि मंत्र के द्वारा जल अर्पित करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहाँ पिंड दान देना चाहिए। प्राचीन काल में शमीमुख नामक एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उसके विशाल नाम का एक पुत्र हुआ।
जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा को छोड़कर कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया था। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा तब उस समय वे रोग आदि से बहुत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट कर ले आता। उसी धन से वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी का पोषण किया करता था। एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा परायण सत्य ऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने दंड उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घृत कर ठहरो। वे मुनि परम शांत थे, ढीला पत्थर और स्वर्ण को एक समान ही समझते थे। शत्रु और मित्र के प्रति उनके मन में एक जैसा भाव था और रोग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा कि हम लोगों के साथ जो इनका दर्शन और संभाषण हुआ है वे व्यर्थ न जाए, इसलिए इससे बात करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगिरा मुनि ने कहा, तस्कर थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए सच्ची बात कह रहा हूँ। पहले तो यह बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन लोग रहते हैं। तब तस्कर बोला, मुने मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूँ, पांचवा कोई नहीं। अंगिरा ऋषि ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उसी से उन सब की पुष्टि हो रही है, इसलिए घर जाकर उन सबसे पूछो कि मैं पाप करता हूँ और सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, इसलिए वह पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे छूटेगा। मुनि के ऐसा कहने पर विशाख तुरंत ही अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से पूछने लगा। उसकी बात सुनकर माता पिता कहने लगे, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है, उस समय पाप की कमाई बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं, लेकिन पाप करने वाला उस पाप दोष से लिप्त हो जाता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है, उस पापी को निश्चय अपनी आत्मा प्रिय नहीं। माता पिता की बात सुनकर विशाख को मन ही मन कुछ भय हुआ। उसने निकट जाकर अपने माता पिता से कहा कि मैं तो आप लोगों के लिए ही पाप करता हूँ, इसलिए आप किसके अंश का भोग करेंगे कि नहीं। माता पिता कहने लगे, बेटा, जब हम अपनी अवस्था में थे तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे। अब इस वृद्धावस्था में तुम ही हमारा पालन पोषण करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बतलाया है। हमने तुम्हारे लिए जो भी शुभाशुभ कर्म किए उसको हम ही भोग कर, और तुम जो शुभ या अशुभ कर्म कर रहे हो उसका भोग तुम ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। चोरी, खेती, प्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करे, हमें प्रतिदिन भोजन देते हो उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने अपनी पत्नी से भी वही बात पूछी। पत्नी ने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विवश होकर वैराग्य हुआ वह बराबर अपनी चिंता करता हुआ बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि मुझ पाप कर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है, जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है। जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता वही पाप करता है, उस पापी को अपना आत्म प्रिय नहीं। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ विशाख अब वापस ऋषि अंगिरा के पास जाया और मधुरवाणी में आदरपूर्वक कहने लगा, मुने, अब आप पधारिए, यह अपना कुशासन और कमंडल लीजिए, यह आपके वत्कल, चीर और मृग चर्म, यह सब लेकर आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं दीन हूँ, कृपण हूँ तथा सत्संग से वंचित और मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदी, क्रूर और भयंकर कर्म से निर्वृत्त हो गया। अब मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बतलाइए, जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। तब ऋषि कहने लगे, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब एकाग्रचित्त होकर सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही गोपनीय बात बताऊं। उसे किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह 4 अक्षर वाला मंत्र तुम्हें ऊंचे स्वर से जपते रहो। यह मनुष्यों के सभी पाप को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके ऐसा कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करने लगा और वे मुनि वहाँ से चले गए। विशाख गुरु भक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जाप करते हुए उसे समाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर भी शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्य, दवा और गुरु, इनमें जैसे किसी की भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है।
यह जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वभाव है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपतः स्वच्छ है, किंतु उपाधिवश उसमें भी अलग अलग रंगों की प्रतीत होती है। जिस प्रकार ब्रह्मणी स्वयं तो बंधा होती है, लेकिन कहीं से छोटा सा जीव जंतु पाकर उसे अपने स्थान पर ले जाती है और ध्यान मगन होकर अपने शिशु रूप से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी से उत्पन्न हुआ रहता है, किंतु ब्रह्मणी के चिंतन से भ्रमण रूप हो जाता है। यही सत्पुरुष के लिए दृष्टांत है। जो गुरु से उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है, वह सिद्धि को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे भाग्यहीन पुरुषों को निधि नहीं मिलती, इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न होकर अमृत को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्त्र वर्ष बीत गए। देवी कुछ समय के लिए वे बामी मिट्टी से गिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी नहीं पता था। फिर भी बहुत समय के बाद वे सप्त ऋषि फिर से उधर आ निकले। उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही वह भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षि हो ने वामी के भीतर से आती हुई मंत्रोच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने हंती से उस पर्वत का उल्पलम अर्थात वामी को फोड़ डाला। उसके अंदर उसी चतुर्शस्त्र मंत्र का जाप करता हुआ विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थिर जानकर योग समस्त औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया अर्थात लेप लगाया। तब वह सजग होकर बोला कि महर्षि हो, अपना धन ले लीजिए। मुझ पापी से अज्ञानवश इसे छीन लिया था। अब आप सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त कर दिया। और मेरे माता पिता अपनी पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सभी प्रकार की अशक्ति हो से रहित हो गया है। अब यह पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। विशाख की यह बात सुनकर सप्तऋषि बोले, तूने यहाँ रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी या फिर जो भी परिवारजन थे, उनकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग बहुत समय के बाद इस स्थान पर आए हैं। तब तुम इस मंत्र के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्र पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वलक में स्थिर हो रहे हो, इसलिए भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारी जीवा के अग्र भाग सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष प्राप्त करोगे। विशाख बोला, प्रिय आप प्रसन्न हो, गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए, जिससे उस मैं उड़ होकर महान तप से संलग्न हो जाऊं। ऋषि बोले, ब्राह्मण तुम सिद्ध हो गए, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। फिर तुम कोई मनवांछित वर मांग लो। वाल्मीकि जी बोले, अगर आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना ही चाहते हैं तो बताइए। देवी का नदी के सूर्योम तट पर कौन से देवता स्थित हैं जो समस्त कामनाओं और फलों के देने वाले हैं। ऋषि कहने लगे, ब्राह्मण यह सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो। इसके मूल भाग में ब्रह्मा जी के अंश में उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी स्थिति है। वे ही क्षेत्र के देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहाँ 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहाँ रहने वाले को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। वाल्मीकि जी बोले, देवेश्वर आज से आप यहाँ सदैव निवास करें। सूर्यदेव ने कहा, परिवार मूल स्थान में निवास करने वाला, आज मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, इसलिए यह क्षेत्र अब मूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे वे स्वर्ग लोक में जाएंगे। विप्र तिल मिश्रित जल से यहाँ तर्पण करने वाले पुत्रों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक साग, मूंग, फल, खली या फिर गुड़ से यहाँ श्राद्ध करेंगे वे परम मोक्ष को प्राप्त हो। कीट पतंग, पशु पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित होकर यहाँ के जल का स्पर्श करने मात्र से ही परम गति को प्राप्त होंगे।